तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराएंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसमें आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन बच्चों कराने वाले हैं वो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ और चैप्टर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या की जबरदस्त प्रैक्टिस करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन है, यदि 26, 156 का लासा 156 है, का लासा 156 है, यानी 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात करें। मासा ज्ञात करें। और बच्चों, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारा 156, बी ऑप्शन दिया गया बच्चों 26, सी ऑप्शन इसका दिया गया है 13 और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है इसका 6। तो चलिए बच्चों, समझते हैं क्वेश्चन को। लासा को हम लोग कहते हैं एलसीएम और मासा को हम लोग कहते हैं एचसीएफ। तो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए बच्चों एक तो तरीका है कि गुणनखंड से कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि जो हमने आप लोगों को सूत्र बताया था उससे भी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे सूत्र से। क्या सूत्र होता है? सूत्र हमारा होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। तो देखेंगे बच्चों, एचसीएफ का मतलब मासा हमको निकालना है। एचसीएफ को ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम हमें बच्चों दिया गया है 156, तो यहाँ पे रख देंगे 156। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमारी है 26 और गुणे दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी है 156। तो हमें बच्चों क्या चाहिए? हमको चाहिए एचसीएफ। तो बराबर ये 26 गुणे 156, ये 156 गुणे में है तो बच्चों कहाँ जाएगा? बटे में। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एचसीएफ बच्चों क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ निकल के आ जाएगा 26। तो देखेंगे बच्चों मासा कौन सा है 26 इसमें, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठेंगे, प्रश्न भले ही ये बहुविकल्पीय लिए हैं हमने, लेकिन बिना सॉल्व किए किसी पर भी टिक नहीं लगाएंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके इन्हें सॉल्व अवश्य करेंगे। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, की घातों का योग है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। क्या ऑप्शन है? 3 4 5 6। 3 4 5 6। तो समझते हैं बच्चों, दिया गया इसमें 144 के अभाज्य गुणनखंड में, यानी इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 144 को बच्चों हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा बच्चों? 36। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 से काटेंगे बच्चों कितना आएगा? 9। फिर हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 1।
यानी जो इसके गुणनखंड हैं, गुणनखंड कितने हो गए बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, और फिर 3 है 2 बार। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर हो गई 4, और 3 कितनी बार है बच्चों, 2 बार। तो हमसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो हमें पता है 2 अभाज्य होता है और 3 भी कैसा होता है, अभाज्य। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो इसमें देखेंगे इनके घातों का योग क्या हो जाएगा। तो इसकी घात बच्चों कितनी है, 4, और प्लस इसकी घात कितनी है, 2। तो 4 और 2 बच्चों कितना हुआ, 6। तो हम लोग देखेंगे कौन सा हमारा राइट आंसर है, डी। डी बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे, चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है बच्चों, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखेंगे बच्चों इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। क्या ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है 14, 35। दूसरा ऑप्शन बच्चों दिया गया 18, 25। तीसरा ऑप्शन है 31, 93। और चौथा ऑप्शन है इसमें 32, 62। तो समझेंगे बच्चों क्या इसमें बोला गया, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, इनका कौन सा गुणनखंड है, इनका कौन सा युग्म है। तो देखेंगे बच्चों सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर कुछ ना कुछ कॉमन अवश्य मिल जाए, तो ऐसी संख्याएं जो है सहअभाज्य गुणनखंड नहीं होती हैं। जिनमें कॉमन नहीं मिले वही हमारा कहलाता है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। जैसे हम समझेंगे 14 और 35, तो इनके अगर गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों के गुणनखंड में 7 कॉमन है, क्योंकि 7 से ए भी कटेगा और 7 से ए भी कटेगा, तो ये तो हमारा सहअभाज्य नहीं है। इस पे बात करें 31 और 93 पे, तो 31 से कम 31, 31 तियां 93, यानी 31 से दोनों कट जाएंगे। इसकी बात करें तो 2 से हमारा 32 भी कट जाएगा, 2 से 62 भी कट जाएगा, तो ये भी हमारा सहअभाज्य नहीं है। बात आती है बी ऑप्शन की, यानी कि 18, 25। अगर बच्चों इन दोनों के गुणनखंड करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम 18 के गुणनखंड करते हैं तो 2 तियां 6 तियां 18, 25 के गुणनखंड करते हैं तो 5 × 5। तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा कि इन दोनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इसका मतलब है ये हमारा हो जाएगा सहअभाज्य। तो बच्चों सहअभाज्य कौन सा होगा, 18, 25। ये प्रश्न बच्चों कई बार परीक्षा में आ चुका है, पिछले वर्ष भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए बच्चों समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को, जिससे 125 तथा 70 को, जिससे 125 तथा 70 को विभाजित करने पर,
विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना आता है? 8 और 5, 8 तथा 5 प्राप्त होता है। इसके लिए बच्चों हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बच्चों हमारे 15, 13, 17 और 14। तो समझेंगे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी खूब आते हैं परीक्षाओं में। यानी ऐसी वह बड़ी से बड़ी, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 125 तथा 70 को भाग देने पर, विभाजित करना मतलब भाग देना, भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 बचे हैं। यानी ऐसी कौन सी संख्या है कि अगर 125 में उससे भाग दें तो 8 बच जाए शेषफल, और 70 में अगर भाग दें तो कितना बच जाए? 5 बच जाए। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका है इसका। सबसे पहले जो शेषफल ये बचता है, ये शेषफल को हम लोग माइनस कर लेते हैं। यानी 125 में से 8 माइनस करेंगे और 70 में से 5 माइनस करेंगे। तो 125 में बच्चों 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 117। और 70 में से बच्चों हम लोग 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 65। अब 117 और 65 का बच्चों हम लोग HCF निकाल देंगे, और जो इसका आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बच्चों, 117 के गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 3 से कट हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचे, 3 नीम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और फिर 13 से काट देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। 65 के फैक्टर करेंगे, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 13, और 13 से कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इनका HCF कितना है। HCF बच्चों क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। तो इसमें से कॉमन कितना है? 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। तो 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो HCF बच्चों कितना हो गया? 13। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो गया बी, यानी कि 13। 13 ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पे शेषफल 8 और 5 बचेगा। बच्चों हम लोग चाहें तो इसका उत्तर भी चेक कर सकते हैं। उत्तर कैसे चेक होगा बच्चों? 13 का भाग 125 में 2, तो 13 नीमा 117, कितना शेषफल बचेगा बच्चों? 8। 13 का भाग 70 में 2, 13 बचे 65, कितना शेषफल बचेगा बच्चों? 5। तो इस प्रकार से परीक्षा में जिन प्रश्नों के उत्तर चेक हो जाएं तो हमें अपने उत्तर अवश्य चेक कर लेने चाहिए, ताकि जिससे कोई भी गलती ना हो। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये दिया गया है बच्चों, 65 और 117 के HCF को, 65 तथा 117 के HCF को, 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117, 65P माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है। तो P का मान ज्ञात करें। तो P का मान ज्ञात करें। इसके लिए भी बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारा 1, बी ऑप्शन दिया गया है 2, सी ऑप्शन दिया गया है 3, और डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 4। तो समझते हैं बच्चों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों हमने 65 और 117 का HCF निकाला था। कितना निकल के आया बच्चों पिछले सवाल में? 13। चलिए फिर से एक बार निकाल देते हैं। 65 के फैक्टर हम लोग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 5 गुणे 13। अभी पीछे निकाला था। 117 के गुणनखंड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 13।
3 त्रिका 9, 13 नीमा 117। तो समझते हैं बच्चों, इनका हमको क्या निकालना है, HCF। HCF बच्चों कैसे निकालते हैं, इसमें से जो भी कॉमन है उसी को कंसीडर करते हैं। तो इसमें से बच्चों देखो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, यानी कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, 13। तो इसका HCF जो है कितना हो गया, 13 हो गया। हमसे क्या बोला है कि 65 तथा 117 के HCF को इस रूप में व्यक्त करते हैं, यानी इस वैल्यू के बराबर 65 117 का HCF है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 65P माइनस 117, और ये बराबर इन दोनों का HCF कितना है, 13, इसके बराबर हो जाएगा। हमको बच्चों P की वैल्यू चाहिए, तो 117 को उधर ले जाओ, प्लस हो गया 65P बराबर 130, तो P बराबर 130 बटे 65। कट करेंगे बच्चों, 65 एकम 65, 65 दूना 130, तो बच्चों P की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, B फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी B इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यदि HCF 306,657 और ये बराबर दिया गया है 9 के, तो LCM 306,657 ज्ञात करें। इसके लिए बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। ये बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बिना ऑप्शन का है। तो चलिए बच्चों समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का एक सवाल अभी बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, यानी 306 और 657 दो संख्याएं हैं, इनका HCF कितना है, 9। हमें बच्चों क्या निकालना है, इनका LCM। तो एक फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इन 4 चीजों में से अगर कोई भी 3 चीजें हमको दी गई हैं, मान लो HCF LCM पहली संख्या दूसरी संख्या, 4 में से कोई भी 3 चीजें अगर हमको दी गई हैं, तो चौथी चीज हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या सूत्र होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, HCF और गुणे हो जाएगा LCM। ये फार्मूला होता है बच्चों। पहली संख्या इसमें कितनी है, 306, दूसरी संख्या बच्चों कितनी है, 657, HCF कितना दिया गया बच्चों, HCF दिया है 9, और गुणे LCM बच्चों हमको निकालना है। तो ये 9 हमारा बच्चों गुणे में है, तो ये कहां चला जाएगा, भाग में। 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा 9, इधर हमारा बच्चों हो जाएगा LCM। अब क्या करेंगे बच्चों, 9 से कट कर दो, चाहे इसको कट कर दो चाहे इसको कट कर दो, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी, इसे कट कर लें। तो 9 4 चौगुन 9 सत्ते 63, 2 बच गया 27 हो गया, तो 9 तिया 27 यानी 73 आ गया। अब 73 और इसका गुणा कर लेंगे बच्चों। गुणा कैसे करेंगे, 300 का 3 में करो 900, 6 तिया 18, 918 की 8, हासिल लग गए बच्चों कितना, 91। अब 300 का 7 में करेंगे, 3 सत्ते 2100, 6 सत्ते 42, 2142 हो गए। 2142 में बच्चों हमको 91 जोड़ना है, तो पहले तो 100 जोड़ दो, तो 2242 हो गए, और उसमें से बच्चों 9 कम कर देंगे। 2242 में से अगर हम लोग 9 कम करेंगे तो कितने बच्चों बच जाएंगे, 2233, 2233, और इधर हमारा आ जाएगा LCM। आप लोग अगर चाहें बच्चों तो गुणा करवा सकते हैं। कैसे गुणा कराना है, 306 गुणे 73, 306 गुणे 73, 5 18, 3 त्रिका 9, 7 का कराएंगे 7 संग 42 और 7 तिया 21,
8 3 9 4 13, 1 1 2 और इधर 2, तो 22 368, 22 338। तो बच्चों राइट आंसर कितना हो जाएगा? 22,338। ये इसका HCF हो गया। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें और अंत तक जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हो, उससे पहले हम अगर इरेज कर देते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करें, वीडियो रोक के नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ें। हम बच्चों ये चाहते हैं कि आप लोगों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, ये हमको कोई संख्या दी गई है, एक भाज्य संख्या क्यों है? एक भाज्य संख्या क्यों है? तो बच्चों ये हमें बताना है कि ये जो संख्या हमारे सामने लिखी हुई है, ये एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य का मतलब बच्चों क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा भी किसी न किसी से कट जाए, वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो समझते हैं बच्चों, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 गुणे 11 है, यहाँ पर भी 2 गुणे 11 है, तो बच्चों यहाँ पे हम कॉमन मिलेगा 2 गुणे 11। 2 गुणे 11 बच्चों कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3, अब प्लस इधर कितना बचेगा बच्चों? 1। तो ये 11 दूना कितना हो गया? 22। या इसको ऐसे लिखा रहने दो, 2 गुणे 11, अंदर बच्चों कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 7 105, हासिल लग गए 10, 15 एकम 15 और 10 हो गए बच्चों 25 प्लस 1। तो ये 2 गुणे 11 गुणे ये हो गया 256। तो देखेंगे बच्चों ये संख्या हमारी 2 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में बच्चों कितना आ रहा है? 2। 11 से भी विभाजित हो जाएगी, इसके गुणनखंड में 11 भी आ रहा है, इसमें से भी ये विभाजित हो जाएगी, यानी ये हमारी भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है? यहां लिखेंगे यह संख्या 2 तथा 11 से विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसके अलावा भी ये केवल निश्चित नहीं है बच्चों कि केवल 2 और 11 से ही विभाजित होगी, 2 11 के अलावा भी ये किसी न किसी से और विभाजित हो जाएगी। पर हमें केवल इतना तर्क देना था कि ये भाज्य क्यों है, किसी एक से भी अगर विभाज्य हो गई तो भी ये भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए बच्चे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n, कौन सी संख्या बच्चों? 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाती है, शून्य पर समाप्त
हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझेंगे ध्यानपूर्वक। हमें ये जांच करना, जांच करने का मतलब बताना है कि शून्य पे समाप्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। क्या बताना है बच्चों, देखें, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n कोई प्राकृत संख्या है, तो 4 की पावर n, n का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी, ये हमको बच्चों बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। शून्य पे समाप्त होने का मतलब है, जैसे हमारा ये आ गया 50, अब ये जो 50 है ये शून्य पे समाप्त हो रही है, क्योंकि इसके लास्ट में बच्चों कितना है, 0। मान लो ये आ गया 30, ये भी बच्चों शून्य पे समाप्त हो रही है, क्योंकि लास्ट में कितना है, 0। मान लो यहाँ आ गया 10, ये भी शून्य पे समाप्त हो रही है। तो इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये शून्य पे समाप्त हो रही है। तो देखेंगे बच्चों, अगर हम लोग इसके गुणनखंड करें 50 के, तो 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10 पना 50 आ गया। 30 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 10 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5। तो इनमें ऐसी क्या खास बात है, देखेंगे तो बच्चों, ये 2 गुणे 5 यहां पर भी है, 2 गुणे 5 यहां पर भी है, और 2 गुणे 5 बच्चों यहां पर भी है, यानी इन तीनों के गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ रहा है। क्योंकि हमें पता है बच्चों, 2 और 5 का गुणा होके ही 10 बनता है, और 10 के लास्ट में क्या आ जाता है, शून्य। यानी शून्य पर समाप्त वही संख्या हो सकती है जिसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आए। फिर से समझेंगे बच्चों, हमारा शून्य कैसे बनता है, जब 2 गुणे 5 का मल्टीप्लाई होता है तभी जाके 10 बनता है और शून्य आता है। यानी शून्य पर वही संख्या समाप्त हो सकती है जिसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो यहां पर हमारा 4 की पावर n है, संख्या कितनी दी गई है बच्चों, 4 की पावर n। तो ये जो 4 है, हम लोग 4 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 गुणे 2। पर 4 के गुणनखंड में तो बच्चों 5 नहीं आया, तो इसका मतलब ये संख्या 4 की पावर n ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 के गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आता है, नहीं आता है, अतः 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी ऐसी कोई संख्या होती जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आता तो संख्या 4 पे समाप्त होती, अदरवाइज ये संख्या 4 पे समाप्त नहीं होगी। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छे से। देखते हैं बच्चे आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो अगर हमारा ये अपरिमेय संख्या दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका उल्टा मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो बच्चों क्या मानेंगे, परिमेय। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या जो होती है हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तब √3 के बराबर हम लोग मान सकते हैं A/B। कितना लिख सकते हैं बच्चों, A/B। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर बच्चों जैसे ही वर्ग करेंगे इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा A²/B²। ये बच्चों B² को इधर भेज दें तो 3B² बराबर A²। अब बच्चों यहां से कहानी को समझते हैं। 3B² बराबर A² जो हमारा हो गया है, हमको पता है कि ये जो A और B थे ये पूर्णांक थे। अभी हमने शुरुआत में A और B क्या माना है, पूर्णांक। तो हम लोग देखेंगे कि जो A² है ये तो किसी पूर्णांक का वर्ग है, A² किसी भी पूर्णांक का वर्ग है, लेकिन 3B² किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, समस्या है 3 की, क्योंकि 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे बच्चों अगर यहाँ पे होता 4B² तो 4B² को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2B का होल स्क्वायर। तो ये किसी पूर्णांक का वर्ग हो जाता। मान लो हमारा होता 9B², तब हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 3B का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इसे हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसे हम लोग क्या लिख पाएंगे, √3B का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि √3 ये क्या होता है, ये तो किसी का पूर्णांक नहीं होता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान से समझें, क्योंकि A² पूर्णांक का वर्ग है, पूर्णांक का वर्ग है, जबकि 3B² किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। A² किसी पूर्णांक का वर्ग है, 3B² किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि एक साइड पूर्णांक का वर्ग है, एक साइड पूर्णांक का वर्ग नहीं है, अब वो फिर भी बराबर हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अगर यहाँ विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब जो हमने यहाँ पे माना था ये गलत हो गया। तो सही क्या है, √3 परिमेय संख्या ये हमने माना था, ये तो गलत हो गया। सही क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे यहाँ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसी में अगर √3 की जगह √2 दे दे, √5 दे दे, प्रोसेस पूरा वही रहेगा, केवल जहां जहां पे इसमें 3 आया है वहां पे 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, यानी सवाल चेंज कर सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट को सीखना है, सवाल को नहीं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसका एक सवाल और लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है 404 तथा 96 का HCF। फिर से बच्चों वही क्वेश्चन है, इस टाइप का करा चुके हैं। 404 तथा 96 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। HCF तथा LCM ज्ञात करें।
ज्ञात करें तथा सत्यापन करें, तथा सत्यापन करें। मतलब इनका बच्चों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद अपने उत्तर को सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि हमारा उत्तर सही है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो 404 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से काटें 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। 101 बच्चों एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये केवल 101 से ही कटेगा। अब हम लोग बात करते हैं 96। 2 से काटें 2 चाकू 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटें 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटें 12, फिर 2 से काटें 6, फिर 2 से काटें 3 और फिर 3 से काट दें बच्चों 1। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 404 के जब हम लोग खंड करेंगे 404, इसके क्या है 2 गुणे 2 गुणे 101। 96 इसके कितने आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में बच्चों हमने क्या बताया था, जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन आ जाए, यानी कॉमन फैक्टर जो भी है वो हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि मासा होता है। तो कॉमन बच्चों देखो कितना है, 2 यहाँ एक बार ये मिल रहा है, एक बार ये मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यानी एचसीएफ हो गया 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो एचसीएफ बच्चों कितना हो गया 4। एलसीएम को समझेंगे ध्यान से। काफी बच्चे एचसीएफ निकाल लेते हैं लेकिन एलसीएम में उन्हें दिक्कत आती है। तो एलसीएम में कैसे, हम लोग सबसे पहले समझेंगे इन दोनों को काटने में किसका किसका प्रयोग हुआ है। तो एक तो 2 से हमने कट किया है, 3 से कट किया है और 101 से कट किया है, यानी 3 संख्याएं हैं जिनसे हमने इसको कट किया है। तो हम देखेंगे 2 सबसे ज्यादा इस वाली लाइन में है सबसे ज्यादा कि इस लाइन में है। दोनों को जोड़ना नहीं है, केवल लाइन देखनी है किस लाइन में ज्यादा है, ऊपर वाले में ज्यादा है कि नीचे वाले में। जिस जगह 2 ज्यादा मिलेगा तो वही ज्यादा वाला लिख दिया जाएगा। यानी कि इसमें 2 है 2 बार और इसमें है 1 2 3 4 5 बार। तो बच्चों 5 बार लिखा जाएगा कि 2 बार, हमने बताया ज्यादा वाला, तो ये 5 बार वाला लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं, इसका काम हो गया। अब आया 3 कहां पे ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें, तो इसमें तो 3 है ही नहीं, तो इसी में ज्यादा हुआ 1 बार। तो कितनी बार लिखेंगे बच्चों 1 बार। इसका भी काम हो गया। अब आया 101 बच्चों कहां पे ज्यादा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें कितनी बार है 1 बार, तो यही 1 बार हम लोग लिख देंगे। और इसका भी काम हो गया। अब बच्चों इनका गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना आएगा गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 96 और गुणे कितना है बच्चों 101। आप क्या कराएंगे, इनका आपस में गुणा कर दो। तो 96 एकम 96, 96 की यहाँ पे पूरा आ जाएगा 96, क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 96 एकम 96, यानी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9696। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। अब हमें अपने उत्तर को बच्चों सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे देखेंगे, यहां लिखेंगे सत्यापन, हेडिंग डालेंगे सत्यापन, और कैसे सत्यापित करेंगे समझते हैं। इसके लिए बच्चों ने एक फार्मूला लिखवाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो देखेंगे बच्चों पहली संख्या हमारी है 404, दूसरी संख्या कितनी है 96, एचसीएफ बच्चों कितना निकला है, एचसीएफ है 4 और एलसीएम बच्चों कितना निकला है 9696। गुणा करेंगे बच्चों हम लोग, 404 का 96 में कर लें गुणा, 404 का 96 में, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 का करें 9 चाक 36, फिर 9 चाक 36, तो 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और ये 3,
कितना आया बच्चों? 38,784। 38,784। यहाँ बच्चों गुणा करें, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 निम 36 और 2 38 हासिल लगे 3, 4 छंग 24 और 3 27 हासिल लगे 2, 4 निम 36 और 2 38। तो 38,784 इधर भी आया, 38,784 इधर भी आया। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमारा आंसर है वो एकदम राइट है, 100% सही है। सत्यापन इसीलिए करवाया जाता है ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारा एचसीएफ एलसीएम सही है या गलत। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग इन्हें अच्छे से क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये बच्चों हम पेपर के क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप लोग देखेंगे बच्चों, ये इसी वर्ष का हाई स्कूल का पेपर है, हाई स्कूल गणित का पेपर है बच्चों, इसी वर्ष का। तो हम लोग समझेंगे, इस पेपर से क्वेश्चन को उठाते हैं। ये अपने कन्नौज में आया हुआ है पेपर, इससे क्वेश्चन उठा लेते हैं, आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखेंगे बच्चों कितने सरल सरल प्रश्न आए हुए थे इस बार बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से। आज का क्वेश्चन नंबर 11, एक तो प्रश्न आया था संख्याओं संख्याओं 12, 15 तथा 21 का एलसीएम होगा। बताएं बच्चों कितना सरल प्रश्न आया था, 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन था? 60, 120, 210 और 420। ये बच्चों 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो समझते हैं हम लोग, 12, 15, 21 का एलसीएम निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट ही निकाल देंगे। एक साथ इनके गुणनखंड कर दो, पहले 2 से कट करें, 2 छंग 12, 15 नहीं कट होगा, 21 भी नहीं कट होगा। फिर 2 से कट कर दें, 2 3 6, 15 भी नहीं कट होगा, 21 भी नहीं होगा। अब 3 से कट करें बच्चों, 3 एकम 3, 5 15, 3 7 21। अब 5 से कट कर दें बच्चों, 5 एकम 5, 7 नहीं कट होगा। अब 7 से कट कर दें तो 1 1 1। यानी हमें इसका निकालना था बच्चों एलसीएम। क्या हो जाएगा? सबका गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और गुणे 7, तो 7 छंग 42, एक जीरो रख देंगे पीछे से। तो बच्चों डी इज द राइट आंसर। कौन सा बच्चों आंसर सही हो गया? डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 अपने कन्नौज में पेपर आया हुआ था और ये हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर था 9 नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर था 10। देखते हैं बच्चों और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में। आप लोग इन्हें नोट अवश्य करेंगे। आप लोगों को यह अंदाजा लगेगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक और बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था, आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ये था एलसीएम 35, 63 बराबर 315। तो हमसे पूछा गया था तो एचसीएफ 35, 63 होगा। और इसके लिए इसके 4 विकल्प दिए गए थे बच्चों, ए, बी, सी और डी। क्या क्या आंसर इसके दिए गए थे? 5, 7, 9 और 11। तो देखेंगे बच्चों इस प्रकार के अभी हमने आज 2 प्रश्न आप लोगों को कराए, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कितना सरल है, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ पूछा गया है।
तो अभी हमने आप लोगों को समझाया था कि 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें दी हो तो हम लोग सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे में बच्चों एलसीएम। तो पहली संख्या इसकी बच्चों कितनी है? 35 है। दूसरी संख्या कितनी है? 63 है। इनका HCF बच्चों हमको निकालना है और इनका एलसीएम कितना दिया गया है? 315। एलसीएम है 315। हमें बच्चों 315 गुणे में इसको बटे में ले आएंगे तो 35 गुणे 63 बटे में है 315 और बराबर कितना है? HCF। तो बच्चों कट करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काट दें, 5 छक्का 30, 1 बच्चा 15 हो गए, 5 तीयों 15 और 63 से पूरा 63 कट जाएगा। तो बच्चों HCF हमारा क्या निकल के आ जाएगा? HCF बराबर 7 एकम 7। तो 7 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। कौन सा बच्चों आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर से। और देखते हैं बच्चों और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 13। ये भी हमारी परीक्षा में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है? √2 तथा 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा, का गुणनफल होगा। इसका ऑप्शन दिया गया था बच्चों, ए ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। बी आंसर है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। सी ऑप्शन है बच्चों एक पूर्णांक, एक पूर्णांक। और डी ऑप्शन है बच्चों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आया हुआ है। क्या प्रश्न है? √2 तथा 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो देखते हैं बच्चों, सभी लोग जानते हैं √2 और गुणा 2 माइनस √2, इनका गुणा करा देते हैं। तो √2 का 2 में करेंगे बच्चों तो 2 √2 माइनस √2 का √2 में करेंगे बच्चों क्या आएगा? 2। क्या होगा यहां से? ये √2 तो नहीं हट पाया, और जब √2 नहीं हटेगा इसका मतलब बच्चों क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। हमने आप लोगों को पहले ही बताया है अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जिनमें पाई हो, जिनमें अंडर रूट हो लेकिन उनके पेयर ना बन रहे हो, जोड़े ना बन रहे हो, और अंडर रूट हो। और तीसरा उसमें 0 रिपीट हो जाता है, जैसे 0.10, फिर 100, फिर 1000, 3 बार 0, फिर 4 बार 0, 5 बार 0, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या बच्चों कैसी हो गई? ये हो गई अपरिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या है तो हमारा ए फॉर एप्पल, ए इज द राइट आंसर बच्चों। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए। देखते हैं पहले चैप्टर से और कोई क्वेश्चन आए हुए थे क्या इसमें। बहुविकल्पीय में तो ये 3 ही प्रश्न थे पहले चैप्टर से। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न आया हुआ था। एक प्रश्न आया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 6 √3 अपरिमेय है। देखते हैं बच्चों किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन आया हुआ है। आज का कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? शायद 13 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए
सिद्ध करो 6√3 अपरिमेय है। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, 2 नंबर में पूछा गया था। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसे उल्टा लेट करेंगे। माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो 6√3 एक परिमेय संख्या है, और बच्चों हमको पता है परिमेय संख्या किस रूप में होती है, a/b। तो 6√3 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, a/b, ये मान लेंगे। अब हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि रूट वाली संख्या लेफ्ट में रहे, बाकी सब राइट में रहे। तो √3 बराबर a/, हो जाएगा 6b। अब हमको पता है बच्चों a और b पूर्णांक थे, तो ये पूरी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि a/6b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि बच्चों हमको पता है √3 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एक तरफ परिमेय संख्या है, एक तरफ अपरिमेय संख्या है, तो इनके बीच में इक्वल कैसे लग सकता है, क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय है, तो दोनों यहाँ बराबर नहीं हो सकती हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है। और अगर यहाँ विरोधाभास हो रहा है बच्चों, तो जो हमने माना था वो गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन में जो था वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। पहले चैप्टर का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में हम लोग करा रहे हैं। इसके बाद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिस प्रकार का प्रश्न आपने पढ़ा ना हो। तो इससे पूरे प्रश्न मिलने के चांस हैं परीक्षा में, या तो ये प्रश्न मिलेंगे या इन्हीं के जैसे कोई और प्रश्न मिल जाएंगे आपको। आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रिवीजन की एक बढ़िया सी कॉपी बनानी है। धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा देंगे, सभी चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। चलिए बच्चों और देख लेते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन आया हो पहले चैप्टर से, वास्तविक संख्याओं से अगर कोई प्रश्न और आया हो तो उसे और ले लेते हैं हम। अब इस पेपर में पहले चैप्टर से कोई भी प्रश्न बच्चों नहीं आया था, तो हमने क्या देखा कि पहले चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए, 3 तो हमारे बहुविकल्पीय आए, 3 नंबर वो हो गए, और 2 नंबर का ये प्रश्न आया। तो बच्चों कुल मिला के पिछली बार बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पहले चैप्टर से आया था, यानी 70 में से 5 नंबर। आप लोग समझेंगे आपका पेपर 70 नंबर का आपका पेपर होता है, तो उसमें 14 चैप्टर हैं। अगर सबको बराबर बराबर बांटेंगे तो 14 पंचे 70, यानी 5 नंबर का एक चैप्टर वैसे भी पड़ेगा। और यहाँ भी पहले चैप्टर से कितने नंबर का आया बच्चों, 5 नंबर का। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन, क्योंकि 14 हो गए हैं तो 15 पूरे तो होने चाहिए। एक क्वेश्चन हम अपने पास से ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को और करा देते हैं, तो पूरे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं जिस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक ना कराया हो। चलिए ये शेषफल वाला एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को। आज का क्वेश्चन नंबर बच्चों 15। क्वेश्चन ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह
बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त होता है, 5 शेषफल प्राप्त हो। देखें बच्चों, इसके ऑप्शन दिए गए हमें। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 23, और सी ऑप्शन है यहाँ पे 24, और डी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे 25। आप लोग बच्चों ये ध्यान दें कि इसमें आप लोग बच्चों ये बात अवश्य ध्यान दें कि जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में केवल ये बहुविकल्पीय के रूप में आ जाएं। ये प्रश्न ऑप्शन हटा के सीधे अति लघु में पूछे जा सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्या है क्वेश्चन। ये वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने क्या बताया था, जब भी शेषफल मिले तो हम लोग क्या करते हैं, शेषफल को पहले माइनस कर लेते हैं। यानी 245 से सबसे पहले हम 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 240। 1037 से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 1032। अब इनके बच्चों गुणनखंड कर लेंगे। 1032 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटें, 12 दूनी 24 और 2 चाकू 8, 2 नीम 18। फिर 9 तो 11 1 12। अब 3 से कटेगा, 3 चकू 12, 3 त्रिका 9। अब बच्चों किससे कटेगा, 43 से। 43 से कम 43, क्योंकि 43 अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। आगे देखेंगे बच्चों, 240 के गुणनखंड करेंगे हम। 240, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर 2 से काटें, कितना होगा बच्चों 60। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 30। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 15। फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5। फिर 5 से काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो अब हम लोग समझेंगे क्या बच्चों, इनका HCF निकालेंगे। 1032 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। 240 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इनका क्या निकालना है बच्चों, HCF। कैसे निकालेंगे बच्चों HCF, देखेंगे 2 यहाँ पे 1 2 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार मिल जाएगा तो 3 बार लिख देंगे। इसके बाद बच्चों 3 देखेंगे, 3 हमारा 1 बार मिल रहा है। 5 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 43 नहीं मिल रहा है, उन्हें छोड़ देंगे। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24। कौन सा बच्चों राइट आंसर हुआ, सी फॉर कैट। सी इज द राइट आंसर हो गया बच्चों। तो आप लोगों ने क्या समझा, जब भी हमारे शेषफल वाले सवाल आए, इनको बच्चों ध्यान रखेंगे, शेषफल वाले सवाल अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो जब भी हमारे शेषफल वाले सवाल आएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा दिया रहेगा उनसे सबसे पहले क्या करेंगे, शेषफल को माइनस कर देंगे। शेषफल को माइनस करने के बाद फिर जो हमारी संख्याएं बचेंगी उनके हम गुणनखंड कर लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोला है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उनका HCF निकाल देंगे। उत्तर भी बच्चों हम लोग चेक कर सकते हैं, इसका बहुत ही आसान है। आंसर हमारा 24 आया है, तो 24 का भाग 45 में दे दो और देख लो क्या शेषफल 5 बच रहा है।
तो 24 का भाग अगर हम 245 में देंगे तो 24 एकम 24, या ऐसे समझे 24 एकम 24 एक बार गया, इधर से 5 बचेगा, या 24.240, तब भी कितना बचेगा शेषफल 5 बचेगा बच्चों, यानी उत्तर हमारा सही है। 1037 में भाग देके देख लेते हैं। 1037, 24 का पहले 103 में दे दो, 24 चक्कू 96, कितना बच गया बच्चों 4 3 7 बच गया, यहां से ले लो 77, 24 3 72, कितना बच गया बच्चों 5। तो हमने क्या देखा 24 से 245 1037 दोनों में भाग देने पर क्या शेषफल बच्चों बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि चैप्टर फर्स्ट का कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि जो परीक्षा में रह जाए आप लोगों से। प्यास लग गई है बच्चों? ऐसा कोई भी सवाल नहीं है बच्चों कि जो परीक्षा में आप लोगों से छूट जाए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और निश्चित रूप से ये वीडियो पूरी एनर्जी भरा हुआ वीडियो है और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग अगर इसे अच्छे से कॉपी पेन लेके रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।